Hello students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we will study about the magnetic properties of the transition elements. ठीक है, so previous videos में हमने start किया था property study करना. ठीक है, so तो next property जो है वो हम study करेंगे, that is magnetic properties of transition elements. So अब जो magnetic properties की अगर हम बात करें तो mainly जो magnetic properties है ना, जो magnetism जो arise होता है, ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो ओवरऑल जो है जब भी हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट, खैर हम पूरे इस वीडियो में यही कैलकुलेट करेंगे, और लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसे अराइज होती हैं. ठीक है, सो हेयर लाइक ईच एलिमेंट हैज सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, and these properties actually they have direct consequence, or these properties that arises from, as I told you already, so they have direct consequence of the electronic configuration of the atom. की electronic configuration क्या है atom की. so electronic configuration से मोटा मोटा समझे कि हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, कि whether it has the presence of unpaired electrons or not. ठीक, so now when a magnetic field that is applied to a substance, so two types of magnetic behaviors they are observed. so पहले तो हम ये देखें कि magnetic behavior जो एक एलिमेंट शो करता है, so वो कैसे अराइज होते हैं. एक्चुअली that arises in the presence of magnetic field. कि जब हम magnetic field अप्लाई करते हैं तो जो दो तरह के magnetic behaviors जो observe होते हैं, basically they are the diamagnetism and paramagnetism. हालांकि you must be knowing about these terms, so but फिर भी हम एक बार इनको डिस्कस करेंगे. The diamagnetic substances they are weakly repelled by द मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड. क्या होता है कि लाइक अगर हमारे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसको हमने जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सो दैट सब्सटेंस दैट विल बी वीकली, सपोज ये सब्सटेंस हमने जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो उससे पीछे जाएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा उससे. ठीक, सो एक्चुअली ये बिहेवियर जब अराइज होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो बेसिकली किस पे आना होता है, वेदर दैट एलिमेंट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नोट, क्या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है. सो लेकिन अगर कोई भी अनपेयर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास ऑब्वियसली होंगे, बट अगर जो है इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है, मीन टू से ऑर्बिटल्स दे हैव द पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यू कैन से द फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उसके पास सारे, so then they have the diamagnetic property, so they are weakly, you can say, repelled by the magnetic field. अब जैसे इस कैटेगरी में हमारे पास NaCl है, वाटर है, और भी कई सब्सटेंसेस हैं, बट ये जो कॉमन सब्सटेंसेस है मैंने इनकी एग्जांपल आपको दी है. लाइक नाउ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इनका बिहेवियर कैसा होगा, दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड. अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो उससे यू कैन से दैट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेकिन अगर जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, सपोज ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास कोई ना कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. लेकिन ये बिहेवियर जो है वो अराइज कैसे होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर Cu2 प्लस आयन है, Fe3 प्लस आयन है, क्रोमियम 3 प्लस आयन है, ऑक्सीजन है, दे ऑल आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है, सो वीडियो के एंड में हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे. मैं आपको कुछ सब्सटेंसेस का आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगी कि कैसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. लेकिन हम किससे कैलकुलेट करेंगे, किससे, जैसे कि हम शुरू से ही कह रहे हैं वीडियो में कि प्रेजेंस ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पहले काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं, और फिर जो है हम उसके फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। देन द सब्सटेंसेस नाउ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो बेसिकली बता दिया, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे भी हैं विच आर स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड, ठीक है, विच आर वेरी वेरी स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर सेड टू बी द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो इनफैक्ट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, और वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एक तो मैंने आपको बताया दे आर सिंपली अट्रैक्टेड बाय, but if they are very strongly attracted by the magnetic field, then such substances they are simply known as ferromagnetic substances, ठीक है। अब जो है एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हमने इसको बोल दिया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को या फेरोमैग्नेटिज्म को हमने एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म बोल दिया। अब एक एक स्पेसिफिक फीचर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, लाइक दे कीप देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड, ठीक है, while पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेल टू डू सो। व्हाट डज इट मीन कि मोस्टली यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट में। तो इसका मतलब क्या, अब सपोज मैंने आपको दो करेक्टरिस्टिक्स बताए जस्ट रफली कि ये जो है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है दैट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, दैट इज this behavior that arises in the presence of magnetic field। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिमूव कर दें तो इनका जो बिहेवियर है वो भी जो है, और यू कैन से जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं दे कीप देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर the magnetic field is removed। So this is the you can say this is how you can differentiate between the ferromagnetic substances, ठीक है, and paramagnetic substances। Now अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लाइक आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सो इसीलिए तो जो आयरन है दैट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेट्स ऑल्सो, ठीक है। सो इन मेटल्स को हम मैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम पैरामैग्नेटिज्म पे आते हैं। सो दिस पैरामैग्नेटिज्म दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि पैरामैग्नेटिज्म जो है दैट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाते हैं कि ये जो हम बार बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो एक इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लीजिए हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की को मेनली फोकस कर रहे हैं कि हम एक ऑर्बिटल में, एक एटम में ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक अगर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह के मोशन शो करता है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। बट फिर भी हम इसको, क्योंकि हम इसके यू कैन से हम बेसिक से लेकर के बिल्कुल रूट लेवल से लेकर के हम समझेंगे कि क्या मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे वो अराइज होता है। नाउ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। वन ऑफ द मोशन दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जब एक जो ऑर्बिटल है और न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, और ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स हैं, या यू कैन से एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब वो जो है वो न्यूक्लियस के, अब देखो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड भी मोशन होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है तो ऑर्बिटल जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इस मोशन से, और ऑर्बिटल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें नो डाउट इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है ना, वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना। सो ऐसी मोशन से जो यू कैन से ऐसी मोशन से जो
और एंगुलर मोमेंटम अराइज होता है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसमें थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहता है, बट सिंपली आपको ऐसे समझना है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स हैं, और ऑब्वियसली ये तो हमने पढ़ा ही है जब से हम ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, दैट ऑर्बिटल्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो ऑर्बिटल में जो है वो इलेक्ट्रॉन भी है. सो ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन की जो ये मोशन है दैट इज ड्यू टू द कि ऑर्बिटल मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है. अब ऑर्बिटल रिवॉल्व कर रहा है तो उससे जो मोमेंटम अराइज होगा दैट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है वो स्पिन करता है. ठीक है, लाइक स्पिनिंग मोशन होती है. ठीक है, ऐसी स्पिन करता है. अब जब स्पिनिंग से जो मोमेंटम अराइज होगा दैट इज नोन एज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम. सो दीज टू टर्म्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, सो जो अब दोबारा से एक बार बोल देती हूँ, वन ऑफ द मोशन दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस. अब अबाउट द न्यूक्लियस कैसे होती है, क्यों इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला है वो मैंने आपको बता दिया. एंड द अदर दैट इज इट्स स्पिन अबाउट when the electron that spin about its own axis. ठीक है, like spinning motion, ऐसे spinning motion होती है. ठीक है, so ये जो है दोनों इससे अराइज होता है spin angular momentum. ठीक, now when there are one or more unpaired number of electrons in them, the unpaired electrons give rise to the magnetic field on account of its spin and because of orbital एंगुलर मोमेंट. अब जो भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ए चार्ज पार्टिकल, अगर ये मोमेंट शो करेगा, किसी भी तरह की ये मूवमेंट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी अराइज. ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो वजह से अराइज हो रहा है, जो कि हमने दो तरह की मोशन इसकी पढ़ी है. सो उस दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन एंड बिकॉज ऑफ इट्स एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम. सो अब जो टोटल जो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है जो ये अराइज होगा दैट विल बी ऑब्वियसली ड्यू टू स्पिन एंड द एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. सो नाउ अब इसके फॉर्मूला में हम दोनों को कंसीडर करेंगे. सो दैट इज म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज द सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह सकते हो, एंड सम ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. सो ये जो लाइक ये थोड़ा सा कैपिटल एल और कैपिटल एस जो दैट इज अ सम ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर्स. ठीक है, एंड ये जो कैपिटल एल है दैट इज अ सम ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स. सो इनको कंसीडर करके जो हमारे पास हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 4s s+1 l l+1. ठीक है, नो अब देखो कि अब ये दो तरह की मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट हम काउंट कर रहे हैं. अब कुछ केस, ये ट्रांजिशन मेटल के केसेस में आपको एक चीज़ और बताऊं, लाइक सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, contribution of orbital angular momentum that is effectively quenched. ठीक है, that is effectively quenched and hence it has no significance. ठीक है, और लाइक जो ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करें तो उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट अराइजेस ड्यू टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट इज क्वेंच्ड. ठीक है, सो दैट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द यू कैन से, आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा आपको पूरा. ठीक है, सो इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस. नाउ व्हाई दिस हैपन्स कि क्वेंचिंग हो रही है, एंगुलर जो भी मोमेंट जो अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ द यू कैन से मोशन अबाउट द न्यूक्लियस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसकी क्वेंचिंग हो रही है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो इट इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द सराउंडिंग लिगेंड्स कॉजिंग देम टू स्प्लिट. क्योंकि हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी कि जब भी ये अप्रोच करते हैं या इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, और एनर्जी लेवल्स की, तो दैट स्प्लिट्स into
2 लेवल्स। अब जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो गई 2 डिफरेंट लेवल्स में, T2g एंड dg। नाउ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दीज 2 levels and why these you can say why the splitting takes place and how it happens, ठीक है। so everything you know properly now. So now this splitting disturbs the actually what happens कि splitting से होता क्या है कि क्यों quenching हो जाती है, क्यों उसका कोई significance नहीं रहता है। so that disturbs the ability of the d electrons to rotate freely, ठीक है। so now effectively quenching their ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब स्प्लिटिंग से जो उसकी एबिलिटी है मूव करने की, वो उसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से द क्वेंचिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन टू द यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंट। सो क्वेंचिंग हो जाती है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर। सो अब देखो, now thus the magnetic moment that is determined by the number of unpaired electrons and calculated by using spin only formula. so spin only formula, ठीक है। अब देखो पूरा का जो फॉर्मूला हमने अभी इस पेज पे हमने किया था, तो अब जब इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ इतना ही फैक्टर बचेगा, ठीक है। वो हमने यहाँ पर ले लिया, दैट इज द स्पिन ओनली फॉर्मूला, क्योंकि हम स्पिन ही कंसीडर कर रहे हैं इसमें, ठीक। अब लेकिन अब दैट इज म्यू एस, ठीक है। अब इसीलिए दैट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट विच अराइजेस ड्यू टू द स्पिन momentum of the, you can say the spin angular momentum of the electron, ठीक है। so now in terms of नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा। यूजुअली हम फॉर्मूला क्रैम कर लेते हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ n+2, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने ये फॉर्मूला जो है वो कैसे अराइज होगा या कैसे अराइज होता है वो अभी हम देखते हैं, बट यहाँ तक स्पिन ओनली फार्मूला का स्पिन ओनली वर्ड भी जो है, स्पिन ओनली फार्मूला ऑफ दिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज दिस, ठीक है। नाउ आई थिंक कि फ्रॉम दिस वीडियो यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिन ओनली फार्मूला, ठीक है। अब दैट इज बोहर मैग्नेटोन की टर्म में हम इसको लेते हैं, और 1 बोहर मैग्नेटोन दैट इज EH/4πm। सो उसकी वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 9.27 इंटू 10⁻21 अर्ग्स पर गोज, और बाकी यूनिट्स में आपको मैंने बता दी है वैल्यू। अब मेन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस फॉर्मूला से हमने अभी, आपने तो मैम अभी ये बताया था, अभी आप n की टर्म में बता रहे, तो हाउ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस टर्म की, लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हमारे पास डायरेक्ट नंबर, नाउ दिस इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्टली दैट विल बी वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट से हम अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और इसको फिल करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस। वो भी मैं इसी वीडियो में आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो स्पिन ओनली फॉर्मूला से, अब देखो S इज द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब होता है, जितने भी स्पिन की वजह से, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है उन सब का हम सम कर लें, ठीक है। अब L भी सेम वे, ठीक है, जितना भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अराइज हो रहा है उन सब का हम सम कर ले, ठीक। अब ये टर्म तो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपने क्वेंचिंग देख ली कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है तो वो तो क्वेंच हो जाता है, उसकी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 है। नाउ अब ये जो है हमारे पास टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर सिर्फ स्पिन चेंज आएगा आपका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह आपका आ जाएगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो S दैट इज दिस स्पिनिंग जो होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तभी अराइज होगा ना, अदरवाइज अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक का स्पिन जो है वो दूसरा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है तो कैंसल ईच अदर, ठीक। एंड दैट अराइजेज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हर जो यू कैन से, अगर हमने क्वांटम नंबर्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th में, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम क्या लेते हैं 1/2 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1/2। सो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज n, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा n/2, ठीक। अब n/2 है, सो इट मीन्स S इज इक्वल टू n/2,
अब इस फॉर्मूला में जो 4s s+1 है, s की जगह पर हमने फिल कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज n/2। ठीक है, सो सेम वे हेयर ऑल्सो n/2, और इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया दैट इज n+2। सो दैट इज द स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, सो देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। सो अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली टू कैलकुलेट द स्पिन, दिस स्पिन ओनली फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। स्पिन ओनली क्यों कहा है वो भी मैंने बता दिया। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमने कैसे उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, सो नाउ दिस इज डायरेक्टली यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो कुछ सब्सटेंसेस का मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पर। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम आयंस, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम 3+ आयन। सो सबसे पहले आपका क्या टास्क होगा कि आप जो है टास्क आपका होगा कि स्कैंडियम कि आप इसको देखो, इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एक की तो मैं आपको कोर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सिंपल 3d1 4s2। ठीक है, तो आपके पास 3d1 है, तो अब हमें क्या बनाना है, स्कैंडियम 3+। तो ऑब्वियसली आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे। तो स्कैंडियम 3+ की ये आपके पास आ गई स्कैंडियम की, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। तो 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ऑब्वियसली 3d0 एंड 4s0। ठीक, नाउ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 0। अब क्या होगा फॉर्मूला, फिर भी चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, दैट इज n+2। ठीक है, अब n0 0, तो ये आप चाहे फिल भी कर लो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी 0। क्लियर? सेम वे आप टाइटेनियम का कैलकुलेट करके देखो, दैट इज टाइटेनियम 3+। ठीक, अब सेम वे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रही हूँ अभी मैं। तो हमारे पास आ जाएगी 3d2 4s2। तो 3+ की कॉन्फ़िगरेशन बनानी होगी, तो कैसे बनाओगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू रिमूव, तो आएगा 3d1 4s0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 1। तो अब इसी फॉर्मूला में हम n की जगह पर क्या फिल करेंगे, 1 1+2। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू √3, और उसकी वैल्यू आएगी 1 हमारे पास आएगी 73। ठीक है, सो ये आप सॉरी दिस इज 7। ठीक है, 7 3। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। ठीक, अब एक और मैं आपको एक दो और कैलकुलेट करके बता देती हूँ, फिर आप खुद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सेम वे टाइटेनियम 2+ है अगर हमारे पास, तो 2+ में आपके पास क्या बचेगा, 3d2 बचेगा ना 2+ में, तो 3d2 बचेगा और 4s0। तो इसमें जो है नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब है यहाँ पर थोड़ा सा आपका नीचे आ रहा है, ये रो जो है वो नीचे को आ रही है, सो डोंट गेट यू कैन से कंफ्यूज। ये हमारा यहाँ पर चल रहा है टाइटेनियम 2+ का। फाइन, यहाँ मैंने लाइन लगा दी है। सो n तो n की जगह मैं 2 फिल कर रही हूँ, 2+2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2+2 4, और हमारे पास आएगा 8। सो दैट इज इक्वल टू 2.84. So this will be the magnetic moment. So in this way you have to calculate V2+ कैलकुलेट कर सकते हो, क्रोमियम 2+। तो रेंडमली मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम मैंगनीज का कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंगनीज तो क्या इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहेगी, 3d5 4s2। ठीक है, सो 2+ है तो ऑब्वियसली हमारे पास 2+ की बनाएंगे, तो 4s0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5। सो दिस विल बी नाउ n+2। तो n की जगह पर क्या पुट करोगे आप,
तो इट्स वेरी इजी, आपको एक ही पैटर्न पे करना है, बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन वो कैलकुलेट करने हैं, वहाँ पर आपकी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास आएगा 5 + 2 7 35 √35। तो ये वैल्यू आपके हमारे पास आ जाएगी 5.92। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। सो सेम वे आप इसी पैटर्न पे सारे मेटल्स का कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप जिंक का देखो तो 2+ है, तो जिंक का भी हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट हम कॉपर का कर लेते हैं केस। सो कॉपर 2+ है, तो हमारे पास 3D 2 + 10 और 4s जो है वो 1। हम पहले इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सो जो देन 2 बनाना है आपको, तो आपके पास आ जाएगा 3D9 और 4s 0। ठीक है, अब 3D9 में देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 बचेगा आई थिंक। अगर आप 5 ऑर्बिटल्स इसके, चलिए यहाँ पर एक बार फिल करके भी देख लेते हैं कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ना, तो आप 1 2 3 4 तो एक बार बना के देख लो। 1 2 3 4 5 कितने फिल करने हैं हमें, 9 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो सारे पेयर हो गए। अब कितने बचे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास बचा 1। सो हियर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1। ठीक है, सो इसीलिए मैंने आपको एक पेयर्ड वाला भी करके बता दिया है। सो इन दिस वे आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो क्या आएगा इसका √3। सो √3 = 1.73। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। सो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये आप खुद से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। सेम पैटर्न पे करना है। सो अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में 5 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसको आप अनपेड इलेक्ट्रॉन डोंट थिंक कि कितने आए हैं 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो, उसको पहले फिल करके देखिए। ठीक है, प्रॉपरली फिलिंग करिए रूल्स को अप्लाई करके, कि पहले आपको सिंगली फिल करना है, फिर आप पेयरिंग करेंगे, और लास्ट में हमारे पास 9 था तो 1 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।